बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9th, फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। Chemistry is the branch of science that deals with the study of structure, composition, and properties of matter. Chemistry is the branch of science that deals with the properties, composition, and structure of मैटर। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जिसमें मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इल्म हासिल किया जाता है। सबसे पहले इस डेफिनेशन के अंदर हम बात करेंगे मैटर की। मैटर क्या है? व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड occupies स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। जो चीज़ जगह घेरती हो, वज़न रखती हो, मैटर कहलाती है। कायनात में हर वो चीज़ जो हमारे दाएं बाएं नज़र आती है वो जगह भी घेरती है और वज़न भी रखती है। तमाम का ताल्लुक़ मैटर से है और मैटर 3 हालतों में पाया जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर: नंबर 1 सॉलिड, 2 लिक्विड, 3 गैस। इस डिटेल में हम नहीं जा रहे कि सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिक्विड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और गैस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये पिछली क्लासेस में आप पढ़ कर आए हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमें मैटर की डेफिनेशन पता चल गई कि एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। नेक्स्ट, इस डेफिनेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की, यानी मैटर की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करते हैं, यानी खुसूसियात। मैटर की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिरी खुसूसियात, यानी कोई मैटर ज़ाहिरी तौर पर कैसा है, रंग, ऑर्डर, बू, स्मेल या टेस्ट, इस हवाले से अगर कोई चीज़ देखी जाती है तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स जब कोई मैटर, एटम या एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट या एटम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एन एटम। मादे का छोटे से छोटा पार्टिकल या मादे का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है। एलिमेंट की
द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट देयर प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट, यानी मैटर की वो ख़ास या सादा शक्ल जो अपनी खुसूसियात बरकरार रखे एलिमेंट या उनसर कहलाता है। तो ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। मसलन हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो पानी बनाते हैं। सोडियम मेटल, क्लोरीन मेटल, दोनों को कंबाइन किया जाता है, NaCl बनाया जाता है। इस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। ये चीज़ें केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन यानी बनावट, मसलन कोई कंपाउंड है, हर कंपाउंड की शक्ल होती है, स्ट्रक्चर होता है। तो कंपाउंड की मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं वाटर की। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी वाटर की एनालिसिस करें और इसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिवली हम बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम पाए जाते हैं। यानी वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ये इसकी कंपोजिशन है। सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन चेक करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। डिफरेंट कंपाउंड हैं, बेशुमार कंपाउंड्स हैं जो जिनकी कंपोजिशन चेक की जाती है तो पता चलता है इसमें फला एलिमेंट्स या एटम इतनी तादाद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर यानी साख्त। अब चूँकि हम मैटर की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैटर का छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटम के 2 हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट में जो सेंट्रल पार्ट होता है इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसे ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल्स कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये चीज़ें स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। एटम का भी स्ट्रक्चर होता है, कंपाउंड का भी अपना स्ट्रक्चर होता है। लिहाजा केमिस्ट्री is the branch of science that deals with the properties, composition and structure of matter। केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की। और ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में पहले फिज़िकल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the laws and the principles
governing the combination of atoms and molecule in the chemical reaction। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा होता है एटम या मॉलिक्यूल, इस दौरान कुछ कवानीन मुरतब होते हैं। इनकी स्टडी फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। यानी दौरान केमियाई तामुल या केमिकल रिएक्शन वट एवर प्रिंसिपल्स और रूल्स मुरतब हों, फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। सेकंड ब्रांच हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नामयाती कीमिया। डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द carbon compounds with the exception of carbon dioxide, carbon monoxide, carbonates, bicarbonates and carbides। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के हवाले से इल्म हासिल करते हैं। और ये जो ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अलावा बात करते हैं। ये जो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आते। दूसरी मुख्तसर डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी हाइड्रोकार्बन की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड ब्रांच समझ में आ गई बात। थर्ड ब्रांच हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड, generally obtained from the non-living organisms। यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो एलिमेंट और कंपाउंड हासिल होते हों, इनकी स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में हाइड्रोकार्बन के अलावा बाकी और दूसरे एलिमेंट्स की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। It is the branch of chemistry that deals with the chemistry of elements and their compounds generally obtained from the non-living organism। यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड या एलिमेंट्स हासिल होते हों, उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फोर्थ वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry that deals with the study of the methods and techniques involved to determine the kind, quality and quantity of various components in a given substance। केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड में मौजूद कंपोनेंट्स की एनालिसिस करते हैं और इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी मालूम करते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट्स
उसकी एनालिसिस करके उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में पढ़ना एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। मसलन हमारे पास एक कंपाउंड है पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी एनालिसिस करते हैं और चेक करते हैं कि आया कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, यानी पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन। फिर इसकी क्वांटिटी मालूम करना कि कौन से एलिमेंट कितने की तादाद में मौजूद हैं। यानी एनालिसिस दो तरह की हो जाती हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में सब्सटेंस मालूम करना और क्वांटिटेटिव में इसकी क्वांटिटी मालूम करना। ओवरऑल इट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच of chemistry that deals with the compounds of living organism, plants and animals, and their metabolism in the living body। यानी जानदार के जिस्म में, जानदार क्या हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स की बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस वक़ू पज़ीर हो रहे हैं उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जानदार के जिस्म में होती है या होती हो, इसके बारे में जानना, पढ़ना, समझना बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? जो जानदार यानी पौधे और जानवरों के जिस्म में केमिकल एक्टिविटी होती हो, इट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जो केमिकल रिएक्शन जिसमें टूट फूट होती हो, ब्रेकिंग होती हो, इट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिक एक्टिविटी। और किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती हो, किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती हो, वो एनाबॉलिक प्रोसेस में आ जाता है। यानी मेटाबॉलिक इस एक्टिविटी की स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of different chemical processes involved in the chemical industry। यानी किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में जो मुख्तलिफ़ अक़साम के केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेस होते हैं, इनकी स्टडी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट की तैयारी में ख़ाम माल यानी जो केमिकल सब्सटेंस दरकार होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनकी स्टडी करना, और जो ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
It is the branch of chemistry that deals with the study of changes occurring in the nuclei of atoms accompanied by the emission of invisible radiation. यानी बाज़ एटम के न्यूक्लियस से जो इनविजिबल रेडिएशन यानी ताबकार शुआएं निकलते हों उनकी स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से जाहिर है कि जो केमिकल सब्सटेंस माहौल में पाए जाते हों उनका इंटरएक्शन माहौल के साथ और माहौल में मौजूद जानदारों के साथ पढ़ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। It is the branch of chemistry that deals with the study of interaction of chemical materials and their effect on the environment of the animals and plants। यानी किसी भी माहौल में मौजूद जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो माहौल में मौजूद जानदारों के साथ उनका रिलेशन, उनके ताल्लुक़, उनके असरअंदाज होने के हवाले से इल्म हासिल करना एनवायरमेंटल या माहौलियाती केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री का वर्ड पॉलीमर से आया है। पॉलीमर बेसिकली हम ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल तश्कील देना पॉलीमराइजेशन कहलाता है और पॉलीमराइजेशन के अमल के हवाले से पढ़ना पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहलाता है। बुक की डेफिनेशन की बात करते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स स्पेशली with the study of polymerization and products obtained through the process of polymerization such as plastics, synthetic fibers, papers, etc। यानी पॉलीमराइजेशन के नतीजे में जो हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं इनके हवाले से पढ़ना पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहलाता है। अब मिसाल इसमें दी हुई है प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, पेपर्स एक्सेट्रा। प्लास्टिक के पाइप्स, पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा पॉलीथीन बैग्स वगैरह भी जो है वो इसी तरह पॉलीमराइजेशन से हासिल करते हैं। ब्रांचेज हो गई, केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई और तमाम ब्रांचेज हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। Over the years, science has developed through a series of discoveries which started off an observed natural phenomena which had to be explained. This was done by using scientific method in a systematic manner। यानी साइंस की दुनिया में जो डिस्कवरीज होती हैं ये किसी भी फेनोमेना को ऑब्ज़र्व करने से शुरू होता है और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। लेकिन ये सारे मराहिल एक ख़ास सिस्टेमेटिक मैनर में होते हैं।
सबसे पहले इसमें जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। डिफरेंट पीपल ऑब्जर्व अ फेनोमेना इन डिफरेंट वे, यानी हम में बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी फेनोमेना को वो डिफरेंट तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं। कुछ लोग बहुत क्रिटिकली लेते हैं और कुछ लोग नए पॉइंट्स उसमें से निकालते हैं। यानी किसी भी फेनोमेना को स्टडी के लिए सबसे पहले उसकी ऑब्ज़र्वेशन होती है, उसे ऑब्ज़र्व किया जाता है। यानी ऑब्ज़र्वेशन इज़ द बेसिक टूल टू गो फोर्थ फॉर elaborating फेनोमेना। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस, यानी जब फेनोमेना ऑब्जर्व्ड हो चुका होता है तो साइंटिस्ट उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे कुछ नताइज अख़ज़ करते हैं और पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस देते हैं। ये एक्सप्लेनेशंस आगे चलकर हाइपोथेसिस की शक्ल अख्तियार करती है। यानी पहले किसी सिस्टम को ऑब्ज़र्व किया गया, उसके बाद उसके हवाले से एक्सपेरिमेंट किए गए या रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस दी गई। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ए हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इसमें है थ्योरी, कि साइंटिस्ट कन्वे हिज हाइपोथेसिस टू अदर वर्कर ऑफ द सेम फील्ड फॉर द डिस्कशन। यानी जब किसी ऑब्जर्वेशन की हाइपोथेसिस हो जाती है तो उससे रिलेटेड जुड़े लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहस मुबाहिसा होती है और फिर when the hypothesis is supported by a large amount of different type of observation and experiment, it becomes a theory। यानी जब अच्छी खासी बुनियाद पर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो अब ये थ्योरी की शक्ल इख्तियार करती है। जब थ्योरी बार बार टेस्ट की जाती है और एक ख़ास नुक्ते पर जब साइंटिस्ट पहुंचता है या ऑब्ज़र्व करने वाला पहुंचता है तो वो साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल की शक्ल इख्तियार कर जाती है। यानी आ थ्योरी विच इज़ टेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड फाउंड टू फिट द फैक्ट्स एंड फ्रॉम विच वैलिड प्रेडिक्शंस में बी मेड। यानी फैक्ट पर पहुंचने के बाद वैलिड प्रेडिक्शंस की जाती हैं और ये वैलिड प्रेडिक्शंस बेसिकली साइंटिफिक लॉ कहलाती हैं। ये सारा प्रोसेस साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री कहलाता है। मज़ीद हम बात करेंगे केमिस्ट्री एंड सोसाइटी की। केमिस्ट्री का हमारी सोसाइटी पर क्या रोल है, केमिस्ट्री की बड़ी ख़िदमत हैं सोसाइटी पर, लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स। हम जो लाइफ सेविंग ड्रग्स या किसी भी तरह के मेडिसिन्स जो यूज़ करते हैं ये तमाम केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। फिर एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशंस और डिफरेंट इंसेक्ट और दूसरी चीज़ें हैं जो माहौल में पॉल्यूशन और फसलों और दीगर
चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके हवाले से हम मुख्तलिफ़ तरह के स्प्रे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। फिर पॉलीमराइजेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस कि छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बड़े मॉलिक्यूल को बनाना, जिसमें पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि प्लास्टिक के पाइप्स की सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं, बड़ा एहसान है केमिस्ट्री का। क्लोरीन एज आ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। पानी में जरासीम को मारने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी डिज़ीज़ होती हैं पानी में, पानी के ज़रिए आती हैं, तो इस डिसइंफेक्टेंट से उन जरासीम का ख़ात्मा होता है। मज़ीद फ़सलों को बेहतर बनाने के लिए हम मुख्तलिफ़ केमिकल्स या फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फ़सलें अच्छी हो जाती हैं। इस तरह के बहुत से रोल हैं केमिस्ट्री के जो हमारी सोसाइटी पर हैं, और इंसान, जानवर और पौधे इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जज़ाकल्लाह।